हेलो, वेलकम टू माय चैनल फन स्टडी। चलो फन के साथ कुछ पढ़ लें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट सम इंट्रोडक्शन अबाउट विच पार्ट। हेलो, वेलकम टू माय चैनल फन स्टडी। चलो फन के साथ कुछ पढ़ लें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सम बेसिक इंग्लिश। So let's start the video. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, सेंटेंस किसको बोलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पर्सन, वर्ब एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो आज के इस क्लास में हम इतना कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो देखो, वन अल्फाबेट, यू नो इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेके जेड तक अगर कोई आपको पूछे कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन से दैट वन अल्फाबेट, नेवर से दैट 26 अल्फाबेट्स। क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। नहीं, पूरा का पूरा सेट को, ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा सेट को वन अल्फाबेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला। और उसमें जो है ना, ए, बी, सी, ये सब एक एक लेटर होते हैं। तो ऐसे कितने लेटर्स होते हैं? ऐसे टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो क्लियर हो गए? ए से लेके जेड तक एक सेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वन अल्फाबेट, वन सेट ऑफ अल्फाबेट। और उसमें लेटर्स होते हैं 26। और वो 26 लेटर में से 5 लेटर्स वॉवेल्स होते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट। जो 5 वॉवेल्स होते हैं, दे आर ए, ई, आई, ओ, यू, एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स, वो 21 बच गए। अभी 26 से 5 चले गए, अभी 21 बच गए। वो सारे के सारे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमने देख लिया लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, हमारा 26 लेटर्स होते हैं। अगर हम लेटर्स को ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल ज्वाइन कर दे और वो एक मीनिंग दे रहा हो, तो उसको हम वर्ड्स बोलते हैं। तो लेटर्स कैन फॉर्म वर्ड्स एंड वर्ड कैन फॉर्म सेंटेंस एंड ग्रुप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड पैराग्राफ। ठीक है। तो पहले लेटर्स, group of letters having some meaning called words, and words having some meanings are called sentences, and a group of sentences called paragraph. So let's see, in the next slide we will see about sentence. So see, sentence, what is its definition? A group of words makes complete sense is called sentence. अगर हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि राम बॉय इज। ठीक है ना। यहाँ पर ये एक वर्ड है, ये और एक वर्ड है, और ये और एक वर्ड है। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, पर इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। ग्राम, बॉय, इज, ये क्या होता है? तो यहाँ पर हमें कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो वी कांट कॉल इट एज सेंटेंस। तो हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अगर ये ऐसे लिखा होता, राम इज अ बॉय, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम एक लड़का है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है having a complete sense, तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव, आई ईट फ्रूट्स एवरी डे। तो यहाँ पर भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो कुछ कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। आई ईट फ्रूट्स एवरी डे, मैं हर दिन फल खाता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ मीनिंग दे रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। नेक्स्ट इज, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? तो ये भी एक सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक सेंटेंस है। तो बच्चों क्लियर हो गए कि सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड
makes complete sense is called sentence. Next, we will see types of person. मतलब लोग कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हम जो पर्सन ले रहे हैं ना, उसको हम नाउन ले सकते हैं और उसको हम एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं कमिंग वीडियो में डिटेल्स में बता दूंगी। तो अब देखो, हमारा जो पर्सन है वो 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, जहां पर हम इन्वॉल्वमेंट है वहां पे फर्स्ट पर्सन होगा। जहां पर हम और किसी के साथ डायरेक्टली बात कर रहे हैं वहां पे होगा सेकंड पर्सन। जहां पे ना तो हम होंगे ना तो हम किसी से बात कर रहे होंगे, जहां पर हमारे बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है। तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज ये हम है, मतलब सपोज ये मैं हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो फर्स्ट पर्सन हुआ। और देखो यहाँ पे सिंगुलर है और प्लूरल है। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं बोलूंगी आई, ठीक है। अगर मैं हूँ और मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ बच्चे ले रही हूँ, कुछ बच्चे भी हैं, तो मैं हिंदी में क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी हम लोग। तो यहाँ पर मैं भी हूँ और मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो ये प्लूरल में आ गया। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी वी, ठीक है। ये हो गया फास्ट पर्सन, दोनों के दोनों हो गए फास्ट पर्सन। ये हो गया सिंगुलर, मैं अकेली हूँ, और ये हो गया प्लूरल, तो ये हो गया हम है, तो ये हो गया वी। आई हो गया, वी हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन क्या होगा, मैं डायरेक्टली जिसके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, सामने वाले के साथ जो मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए हो जाएगा अभी सेकंड पर्सन। सिमिलरली यहाँ पर भी हम सिंगुलर देखेंगे। अगर मैं एक आदमी के साथ बात कर रही हूँ तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं उसको बोलूंगी तुम, तो उसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे यू। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर में हो गया यू। अगर मैं बहुत सारे के साथ बात कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो इनको मैं करूंगी तुम लोग, तो ये आएगा सेकंड पर्सन प्लूरल में, क्योंकि बहुत सारे हो गए अभी। तो यहाँ पर भी हिंदी में हम यू ही बोलते हैं। तो सेकंड पर्सन मतलब मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ। अगर मैं एक के साथ बात कर रही हूँ तो फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर में आएगा। अगर मैं बहुत सारे के साथ बात कर रही हूँ तो सेकंड पर्सन प्लूरल में आएगा, दैट्स यू। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं। ये मैं हूँ और ये मैं इसके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो गया फास्ट पर्सन, मैं खुद के लिए बन गई फास्ट पर्सन, और मेरे लिए ये बन गया सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं इसके साथ डायरेक्टली बात कर रही हूँ। अब हम दोनों को छोड़ के बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब आएंगे थर्ड पर्सन में। सपोज यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है और वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल खेल रहे हैं। अब मेरे लिए ये सब लोग हो जाएंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। अब समझ में आया फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं। सपोज 2 लोग बात कर रहे हैं और तीसरा वाला आ जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, हम दोनों के बीच में दो थर्ड पर्सन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं जिसके साथ डायरेक्टली बात कर रही हूँ वो हो गया मेरे लिए सेकंड पर्सन। हम दोनों को छोड़ के मेरे लिए बाकी सब हो गए थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन में सिर्फ एक लड़का हो, सिर्फ एक ही लड़का हो, तो मैं उसको बोलूंगी ही। अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसको बोलेंगे सी। अगर कोई एनिमल हो, पर एक होना चाहिए, अगर कोई एनिमल हो या फिर कोई थिंग हो, कोई भी चीज हो, तो मैं उसको सिंबलाइज करूंगी इट। या फिर किसी का भी नाम हो, एनी नेम, एनी नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ एनी प्लेस हो सकता है, नेम ऑफ एनी थिंग हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अगर सिर्फ एक एक चीज हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट हम लगाते हैं एनिमल्स या फिर थिंग्स में। और एनी नेम,
किसी का भी नाम होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी अगर नाम होगा और एक ही होना चाहिए तो वो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब देखो थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन आएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा दे, मतलब वो लोग, और मोर देन वन नेम, अगर एक से ज्यादा हो। सिर्फ अगर राजू लिखा हो तो वो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में, क्योंकि एक ही लड़का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। यहाँ पे लिखा है ना एनी नेम, कोई भी अगर एक नाम हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। अगर मैं बात कर रही हूँ राजू एंड काजू, सपोज दो भाई है राजू एंड काजू, तो वो दो लोग हो गए अभी, मोर देन वन नेम, तो वो लोग आएंगे अभी थर्ड पर्सन प्लूरल में आएंगे वो लोग। ठीक है, अब समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम टेंस पढ़ेंगे ना तो टेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको अच्छे से समझ जाओ वरना टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये हमेशा एक्सेप्शंस लेके आता है, तो इसको अच्छे से याद रखना, पूरा रट्टा मार के रखना। ये बॉक्स जो है ना पूरा माइंड में प्रिंट कर देना। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आएंगे ही, सी, इट और एनी नेम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं वर्ब। जो वर्ब होता है इसका मतलब है एक्शन, डूइंग एनी एक्शन। ठीक है, तो वर्ब एक्चुअली में क्या होता है, पहले उसका टाइप्स देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ये दो टाइप्स के वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अगेन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। ये जो मॉडल्स है ना ये फिक्स है, कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। जहां पर भी जिस भी सेंटेंस में आप ये सब देखोगे इसका मतलब ये सब वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये सब मॉडल्स है। और प्राइमरी वर्ब में भी फिक्स है, इज, आम, आर फिक्स होता है, हाव, हाज, वाज, वेयर, हार्ड और विल, ये भी फिक्स होता है। और हम टेंस में एक जगह पे देखेंगे जहां पर हेल्पिंग वर्ब, ये जो प्राइमरी वर्ब है इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो वहां पे हम डू या फिर डिड या फिर डज, ये तीन को भी प्राइमरी वर्ब के अंदर इंक्लूड किया गया है, डू, डिड और डज को भी। तो ये तीन भी प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब का मतलब है डूइंग एनी एक्शन, जो काम सब्जेक्ट करता है, नाउन जो काम करता है। अभी हमने ये देखा ना जो पर्सन्स होते हैं वो लोग जो काम करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, और हाँ हिंदी में हम इसको क्रिया बोलते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। ये फिक्स होते हैं, इज, आम, आर, हाव, हाज, वाज, वेयर, हार्ड, बीन, डू, डिड, डज, ये प्राइमरी वर्ब्स है। और मॉडल्स भी ये इतना ही फिक्स रहता है। अब आया मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब के बारे में मतलब सब्जेक्ट जो भी काम करता है, जो भी एक्शन करता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब। मतलब एनी एक्शन, जैसे कि कोई भी काम करना, जैसे कि प्ले, डांस, सिंग, राइट, रीड एक्सेट्रा, इस टाइप के जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब मेन वर्ब्स में आएगा। अभी उसके बाद हम मेन वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब होते हैं ना ये तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, V1। और जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, उसको V2 बोला जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म बोला जाता है और इसको V3 करके सिंबलाइज किया जाता है। तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आया तो कोई कोई बोलता है थ्री फॉर्म्स तो कंफर्म है, कोई कोई बोलता है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, या फिर आप बोल सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर एज अ सिंबल आप यूज कर सकते हो V1, V2 एंड V3। तो ये सब कहाँ कहाँ पे यूज होता है अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर जब हम टेंस पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है ये मेन वर्ब का।
मोस्टली यूज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। हम जब टेंस पढ़ेंगे ना तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ज्यादातर यही यूज होता है। और सेकेंड फॉर्म नॉर्मली सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। और थर्ड फॉर्म जो है यूज इन परफेक्ट टेंस में, ये हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। अगर प्रेजेंट फॉर्म मतलब वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म डू हुआ तो इसका सेकेंड फॉर्म डिड आएगा और थर्ड फॉर्म डन आएगा। सिमिलरली खाना, खाना खाने को फर्स्ट फॉर्म में ईट, सेकेंड फॉर्म में एट एंड इन थर्ड फॉर्म वी कॉल इट ईटन। खेलना, खेलना को फर्स्ट फॉर्म में प्ले, सेकेंड फॉर्म में प्लेड एंड थर्ड फॉर्म में प्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब आ गया, तीन फॉर्म्स हो गए। एग्जाम्पल्स भी देख लियो, कहाँ का यूज होता है वो भी देख लियो। चलो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के। तो देखो V1, V2, V3। अब ये देखो वो वर्ब में ing लगा है। ठीक है, कौन से वर्ब में, कौन से फॉर्म के वर्ब में ing लगेगा, हमेशा ये V1 में ing लगेगा। जैसे कि खाना खाने को बोलते हैं eat, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म eaten। और ये फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दोगे, ये हो जाएगा eating। ये हम कहाँ पर मतलब पढ़ेंगे, ये भी हम टेंस में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब टेंस का आएगा तो मिस मत करना। फिर आया लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। पढ़ना, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। देखो रीड जो है ना, इसका स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहेगा, रीड रेड आएगा। पढ़ना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। तैरना, स्विम, स्वम, स्वम, स्विमिंग। चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग। कुछ ड्राइंग बनाना को बोलते हैं ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग। जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। रखना, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग। बढ़ना, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग। सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग। देखना, सी, सॉ, सीन, सीन। कोई भी अगर व्हीकल को हम चला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ड्राइव, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ड्राइविंग। नेक्स्ट वी हैव ऐसे कुछ फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। यहाँ पर भी जो डेली यूज होता है वो वर्ब्स को मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये और एक चार्ट है फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ, नेक्स्ट वीडियोस, न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। और शेयर कर देना ताकि जिसको ज़रूरत हो उनको ये मिल जाए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि फर्दर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।